चलिए, आज का जो चैप्टर है वो नया चैप्टर है और तीसरा चैप्टर का नाम है कार्य विधि अध्ययन या फिर इसको मेथड स्टडी भी कहते हैं। हम जैसा कि पहले जान चुके हैं कि वर्क स्टडी का ही ये क्या होता है भाग। ये वर्क स्टडी का भाग और वर्क स्टडी में दो पार्ट होते थे, एक वर्क मेजरमेंट होता था और एक मेथड स्टडी। तो अभी मेथड स्टडी पढ़ेंगे, अगला चैप्टर वर्क मेजरमेंट का पढ़ेंगे। लेकिन अब इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि कार्य विधि अध्ययन है क्या। इससे पहले हम लोग कार्य अध्ययन के बारे पढ़ रहे थे। कार्य अध्ययन का ही एक विधि अध्ययन है और एक वर्क मेजरमेंट कार्य मापन है। इन दोनों को मिलाने के बाद से ही आपका वर्क स्टडी बनता है। ये चलिए अब कार्य विधि अध्ययन के बारे में समझते हैं कि क्या है कार्य विधि अध्ययन। उससे पहले आप ये जान लीजिए जो कार्य विधि अध्ययन है और जो समय अध्ययन है दोनों अलग अलग प्रोसेस है। दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे के क्या है वो पूरक है। पूरक का क्या मतलब ये है कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता और दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता। अब आगे समझेंगे कि ये क्यों कारण है, क्या कारण है कि दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। अब जैसे कि टाइम स्टडी जो होता है मतलब समय अध्ययन जो है वो क्या करता है, विभिन्न गतियों पर हो रहे समय का क्या करता है, अध्ययन। ठीक है, अब जब कार्य समय अध्ययन हो पाएगा तभी हमको किसी कार्य का पता चलेगा कि वो कितना किफायती है, कितना इकोनॉमिकल है। तो कार्य विधि अध्ययन जब हम करेंगे तो हमको का समय अध्ययन का ज्ञान होना चाहिए, समय अध्ययन से पता होना चाहिए कि कितना समय लग रहा है। यही कारण है कि दोनों प्रक्रियाएं क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पहले चैप्टर के पहले पैराग्राफ में। अब कार्य विधि अध्ययन क्या करता है, कार्य विधि अध्ययन करता क्या है कि जो सबसे उत्तम है, ठीक है, और जो सबसे एफिशिएंट है और जो सबसे इकोनॉमिकल मेथड है उसको ज्ञात करने का काम करता है। अब उसको ज्ञात कैसे करता है, सबसे पहले जो अभी प्रेजेंट में जो मेथड आप कोई कंपनी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सूक्ष्म अध्ययन करता है। कार्य विधि अध्ययन करते क्या है, हमको नया प्रोसेस बनाना है, नया मेथड डेवलप करना है जो क्या हो, एफिशिएंट, बेस्ट हो और इकोनॉमिकल हो। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम उससे पहले अपनी जो प्रेजेंट प्रोसेस या मेथड है, जो वर्तमान में हमारी विधि चल रही है किसी काम को करने के लिए, उसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। हम उसके उसमें लग रहे समय और श्रम का भी अध्ययन करते हैं। अब होता क्या है कि जब हम अध्ययन कर लेते हैं तो जो भी अनावश्यक कार्य है, ठीक है, उसको रोकते हैं और अपने तरीके को सरल बनाते हैं और प्रभावी बनाते हैं। और सरल प्रभावी जब वो तरीका बनेगा तो हमारा इनडायरेक्टली तक प्रोडक्टिविटी पे आएगा। तो पहला चैप्टर हम इसीलिए पढ़ाए हैं क्योंकि सबका मेन एम क्या है, प्रोडक्टिविटी, हमको इंडस्ट्री की बढ़ानी है। अब जो है इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कार्य विधि अध्ययन की जो परिभाषा यहाँ ग्रहित की गई है वो फिर पढ़ें कि जो विधि अध्ययन है वो क्या है। विधि अध्ययन विकासशील, आसान एवं अधिक कुशल तरीकों को लागू करने, ठीक है, तथा लागत को कम करने के साधन के रूप में कार्य करने के मौजूदा और प्रस्तावित तरीके की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग और महत्वपूर्ण परीक्षण है। ठीक है, तो विधि अध्ययन करता क्या है, विकासशील, आसान और अधिक
कुशल तरीका लागू करना चाहता है। ठीक है, काम क्यों करना चाहता है? क्योंकि लागत क्या किया जा सके, कम किया जा सकते। उसके लिए विधि अध्ययन जो मौजूदा आपका तरीका है उसकी रिकॉर्डिंग करता है और उसकी परीक्षण करता है, मतलब उस पर एग्जामिनेशन करता है। तो उसके बाद ही नया और सरल और विकसित तरीका पता चल पाता है। अब इंग्लिश में देख सकते हैं कि मेथड स्टडी इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग and critical examination of existing and proposed ways of doing work as a means of, ये यहाँ से लेकर मेथड स्टडी तक डूइंग वर्क का इसका काम है, और एज मीन्स ऑफ डेवलपिंग सिलेबस रिड्यूसिंग कॉस्ट तक जो लिखा है वो इसका उद्देश्य है कि क्यों करना चाहता है। तो मेथड स्टडी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है। फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन है किस चीज़ का, जो एग्जिस्टिंग वे है और जो प्रपोज्ड वे है डूइंग वर्क का, मतलब काम करने के तरीके का, उसका होगा क्या एज ए मीन्स ऑफ, मतलब इसका क्या प्रभाव होगा कि हमको डेवलप करना है एक ईजियर और इफेक्टिव मेथड। क्यों करना है? क्योंकि हमको अपना कॉस्ट रिड्यूस करना है। तो ये कार्य और विधि अध्ययन का डेफिनेशन था। अब उसके नीचे भी एक डेफिनेशन या फिर समझ या इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वर्तमान में जो कार्य विधियाँ प्रस्तावित हैं या जो होने वाली है कार्य विधि, उसको सुगम बनाना, ठीक है, उससे सुगम बनाने को के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पूर्ण रूप से वर्णित करना पड़ेगा। अब इस वर्णन में क्या होगा कि हम आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। आलोचनात्मक अध्ययन का अर्थ होता है कि कहीं गलती दिखेगा तो कहेंगे कि ये तो गलत है, ये सही नहीं है, ये कैसे कर पाएगा कोई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब अध्ययन करेंगे तो उसके बाद नई और सुगम और अधिक प्रभावशाली हमारी विधि हमें पता चलेगी। ठीक है, और वो जो विधि पता चलेगी उसका निर्माण हम करेंगे, यही विधि अध्ययन है। ठीक है, अगला देखें पैराग्राफ। हम कभी भी कार्य विधि अध्ययन जब भी करते हैं तो हम उस कार्य को चुनते हैं जिस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। ये नहीं कि अब एक